अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जनाब, दो सीनियर सहाफ़ी हैं और उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है और ये दोनों चीज़ें मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। मोहसिन नकवी साहब ने जिस चीज के ऊपर चिंगारी लगाई थी, जिस बम को चिंगारी लगाई थी, वो अब फैलना शुरू हो गई है और नई नई चीजें जो है अब सामने आना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले सहाफी जिनके बारे में मैं बात करूंगा वो है सुहेल वड़ाइच साहब। सुहेल वड़ाइच साहब ने आज एक कॉलम लिखा है। बाय द वे, उनके कॉलम की तरफ जाने से पहले आपके बहुत से लोगों ने जो है वो हमें ये रिक्वेस्ट की थी कि उनका इंटरव्यू किया जाए, उनका पॉडकास्ट जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। तो वो जनाब पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड कर लिया है आज और कल वो पॉडकास्ट जो है वो रिलीज किया जाएगा। सिर्फ एक झलक जो उनसे मैंने क्वेश्चंस किए हैं, वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, सिर्फ एक छोटी सी एक झलक देखिए, फिर मैं आपसे दोबारा बात करता हूं। ये जो सेम पेज की बात हो रही है, कोई मसला है सेम पेज में, या वो पेज जो है बिल्कुल तरोताजा है, वैसे का वैसे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? पिंडी के पास ऑप्शन थी कोई और? क्यों ऑप्शन क्यों नहीं थी? जब 2024 के इलेक्शन हुए थे सर, तो इनके अलावा, इन दोनों के अलावा और क्या ऑप्शन थी? खान साहब तो वैसे ही आपने उठा के बाहर निकाल दिया ना। इस पार्लियामेंट के अंदर, इस मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी वंडर बॉय निकल सकता है। पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा की जो परफॉर्मेंस है अभी तक, उससे कोई डिफरेंस आया लोगों के ओपिनियन के ऊपर? पंजाब के अंदर खास था 11-12 अरब रुपए वाला, उसके ऊपर वो कहते हैं हाँ जी लिया है। आपने पता नहीं, आपने मेरा ख्याल है उसको तो उन्होंने, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने कोई एतराज नहीं किया था। मोहसिन नकवी साहब को भी इस टेम्परेचर का पता है कि वाकई इस वक्त इनके हवाले से अवाम का या पिंडी का टेम्परेचर ये चल रहा है। शहबाज साहब के बारे में भी यही कहा जाता है कि इज वेरी क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट, कभी भी एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट नहीं जाते। अगर एक कंपैरिजन किया जाए, क्या मोहसिन नकवी या शहबाज शरीफ, हु इज क्लोजर? इस पूरे सिस्टम को सुहेल साहब, इस बात का डर लग रहा है कहीं पे कि खान आ जाएगा? ये थ्रेट तो मौजूद है पॉलिटिकल। यहाँ पे तो ये बातें भी होती हैं जी, खान साहब को डील की ऑफर की गई है, डील कर लो। आपकी नजर में क्या डील ऑफर हो सकती है जो खान साहब एक्सेप्ट कर लेंगे, और क्या हो रही है जो वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे? डील शुरू से ये हो रही है कि सुहेल आफरीदी साहब, क्या मामला है आपके ख्याल में? उनकी पिंडी के साथ चीजें ठीक हैं इसकी वजह से वो ये एक हद से आगे नहीं जा रहे? अब ये 27 सितंबर की डेट दे दी है, जनाब आ रहे हैं हम इस्लामाबाद, क्या होगा? तो ये पॉडकास्ट जो है वो हमने रिकॉर्ड किया, ये कल सुबह इंशाल्लाह हम इसको रिलीज कर देंगे। बल्कि हो सकता है कि अगर आप इतवार वाले दिन देख रहे हैं तो आज ही सुबह के वक्त जो है इसको रिलीज कर दिया जाएगा। बड़ी तफसील से इसके अंदर जो है वो पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, मौजूदा जो सूरत हाल है उसके हवाले से डिटेल से गुफ्तगू हुई है, तो इसे देखना मत भूलिएगा। तो जरा वीलॉग की तरफ चलते हैं। एक तो उन्होंने जनाब आज एक कॉलम लिखा है और उसका जो उन्वान है वो है ये रेडियो तजादिस्तान है। आगे कहते हैं ये सिस्टम 10 साल भी चले तो कुछ नहीं बदलेगा, मगर ये हुकूमत 5 साल पूरी करेगी। शहबाज शरीफ 18 घंटे काम करते हैं, घर का निजाम बेहतर नहीं हो रहा, मगर वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मईशत चल रही है ना सियासत, मगर हुकूमत यही रहेगी। पाकिस्तान 75 साल से कुछ नहीं कर सका, ना अब कुछ कर पा रहा है, मगर हुकूमत से कोई शिकायत नहीं, हुकूमत यही रहेगी। शहबाज शरीफ 13 साल वजीर आला रहे और अब 4 साल से वजीर आजम है। इन 17 वर्षों में कोई बड़ी तब्दीली या इनकलाब ना आया, मगर हुकूमत उन्हीं की रहेगी। 17 बजट आ चुके, मईशत में कोई बदलाव ना आया, मगर यही हुकूमत सबसे अच्छी यही रहेगी। पिछले 17 वर्षों से कोई ढंग का बल्दियाती कानून नहीं बन सका, बल्दियाती इदारों को इख्तियारात नहीं मिल सके, मगर हुकूमत यही रहेगी। शहबाज हुकूमत विफाक में 5 बजट दे चुकी, कई आईनी तरमीम कर चुकी, बल्दियाती इंतखाबात के बारे में कुछ नहीं किया, मगर वो सबसे बेहतर वजीर आजम है। वो पूरे 5 साल वजीर आजम रहेंगे। काबीना एक मजबूत और मुतहद टीम का नाम होता है। यहां वजीर काबीना के अंदर नहीं खुले आम लड़ते हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, मगर काबीना और वजीर आजम यही सबसे बेहतर हैं, यही चलेंगे। वजीर आजम, सेक्रेटेरिएट और 5 वुज़रा के दरमियान तनाव की खबरें बिल्कुल झूठी हैं, इसलिए यही हुकूमत पूरी ताकत और रफ्तार से 5 साल पूरे करेगी। एक जूनियर और टेक्नोक्रेट वजीर को वीटो पावर हासिल होने की खबर सिर्फ हवाई है। यह हुकूमत बेहतरीन दिमागों पर मुश्तमिल है, यही हुकूमत चलेगी और 5 साल पूरे करेगी। हुकूमत और मुक़्तदरा ने बैरूनी सरमायाकारी को फरोग देने के लिए SIFC ताकतवर 1 विंडो बनाई, मगर ये इतनी मौसर क्यों साबित ना हो सकी? जिम्मेदार नौकरशाही है, मगर हुकूमत यही रहेगी, ये अपने 5 साल पूरे करेगी। वजीर आजम ने आज तक ना तो किसी बड़े इज्तिमा से खिताब किया है, ना ही अपने माशी विजन और प्रोग्राम की मनसूबाबंदी बयान की है, मगर इसके बावजूद वजीर आजम यही सबसे बेहतर है, वो 5 साल पूरे करेंगे। विफाक और पंजाब की सूबाई हुकूमत में दूरियां झूठी कहानियां हैं।
इसलिए वजीर आजम को कोई खतरा नहीं। निज़ाम खराब है, तबाह हो चुका है, मगर मुक़्तदरा और वजीर आजम ना सिर्फ एक सफ़े पर हैं बल्कि अब तो वो निसाब का हिस्सा है, इसलिए हुकूमत पूरे 5 साल इसी तरह चलती रहेगी। वजीर आजम की अपनी मर्जी से बनाई गई काबीना में टेक्नोक्रेट और पुराने पर्सनल स्टाफ ऑफिसर्स की तादाद और आवाज सब पर भारी पड़ती है, मगर वजीर आजम की कारकर्दगी और काबीना के चुनाव जबरदस्त है, इसलिए हुकूमत यही रहेगी। काबीना में एक ही खानदान के 4 रिश्तेदार और करीबी दोस्त और दूसरे खानदान के 2 करीबी रिश्तेदार और कई करीबी दोस्त फैसला कुन हैसियतों की मालिक हैं, मगर यह बेहतरीन काबीना और सेटअप है, इसलिए 5 साल यही सेटअप काम जारी रखेगा। पिछले 2 हफ्तों से ऐवान सदर में जजों की मंजूरी की समरी जेर इल्तवा पड़ी है। वजीर कानून, वकला का ताकतवर ग्रुप और मुक्तदा के हामी इस पर सदर साहब से खफा लगते हैं और यह पहला मौका है कि सदर के दस्तखत के बगैर वजीर आजम अपने इख्तियार के तहत जजों का तकर्रुर करेंगे। सदर की मंजूरी अगर हुई तो मजबूरी के तहत होगी। सदर और वजीर आजम के ऑफिस में ताज़ा दूरी के बावजूद वजीर आजम यही रहेंगे। अलबत्ता सदर जरदारी के मुस्तकबिल पर सवाल जरूर उठ सकता है। नए सूबे बनाने के मंसूबे पर ना सदर जरदारी को पहले बताया गया, ना उनसे मशवरा करना जरूरी समझा गया। हालांकि सबसे मुतनाज़ा अमर सिंध की तकसीम पर बात करना है। सिंध में हुकूमत सदर जरदारी की जमात की है, मगर वो बेखबर हैं। वजीर आजम ऑन बोर्ड हो गए हैं, बल्कि हो चुके हैं, जबकि सदर पाकिस्तान इस मामले में आइसोलेट या तनहा हो चुके हैं। एक बात बहरहाल तय है कि शहबाज शरीफ ही 5 साल वजीर आजम रहेंगे। उन्हें चट्टा भट्टा खोल के रख दिया है सुहेल वड़ाई साहब ने मौजूदा हुकूमत का कि किन पैरों के ऊपर जो है ये हुकूमत खड़ी हुई है, क्या अंदर सूरत हाल जो है वो चल रही है। लेकिन साथ ही साथ उसके बाद बार ये जुमला जो है वो कहा जाता है कि फिक्र नॉट, हुकूमत यही रहेगी, ये 5 साल अपने पूरे करेगी। इसके अलावा ये तो थे एक सहाफ़ी। दूसरे सहाफ़ी जो हैं वो है जनाब नजम सेठी साहब। नजम सेठी साहब की जो चिड़िया है उसने ऐसी तबाही मचाई है, उसने ऐसा धमाका किया है। अब जाहिर बात है इसकी जिम्मेदारी जो है वो नजम सेठी साहब के ऊपर ही है, क्योंकि ये उनकी खबर है। जिस तरह पहले हमने आपको खबरें दी थी, ये नजम सेठी साहब की खबर है। अपने प्रोग्राम में वो फरमाते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने एक जगह पर कोई 2 जर्नलिस्ट को बुला लिया और उन्होंने पूछ लिया कि सर आपने ये कहा था, वो कहा था। उन्होंने थोड़ी सी वजाहत कर दी, जो कि वो वादा करके आए थे वजीर आजम को, मैं कर दूंगा। अब वो वजाहत भी खबरें बन गई। हुकूमत आखिर तक रहेगी और आपको पता है कि मैं ये कब से कह रहा हूं, कोई खतरा नहीं है, कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उन्होंने भी वो वजाहत कर दी, सारा मामला सेट हो गया। जो असली प्रोग्राम, अब यहां से खबर शुरू होती है, वो कहते हैं जो असली प्रोग्राम है वो 2029 में निकलेगा। बहुत सारे सूबे और ऊपर एक सदर, सदर के बराह रास्त सिलेक्शन, उसकी काबीना होगी, वजीर आजम का निजाम फारिग, सदर पार्लियामेंट से काबीना के अफराद लेगा और बाहर से भी लेने की इजाजत होगी। वो इस पर काम कर रहे हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं। अब ये वो आपके ऊपर है, आप खुद ही आप समझ सकते हैं वो कौन है। अच्छा, ये जो सदारती निजाम की बात है ना, ये इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये इमरान खान साहब का पसंदीदा निजाम था। इवन जब वो हुकूमत में थे, इवन हुकूमत से पहले भी वो इस निजाम को बहुत सपोर्ट करते थे। वो ये समझते थे कि ये एक वजीर आजम जो है ना वो ब्लैकमेल हो जाता है, उसको इधर उधर से MNAs MP। अभी आपने रिसेंटली देखा कि मुख्तलिफ MPs के, एक वो चंद्र साहब हैं, उनका भी आपने पूरा स्कैंडल देखा किस तरह आपके सामने आया। लेकिन नून लीग जो है वो इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकती, बर्दाश्त करना पड़ेगा, चाहे पसंद है या नहीं पसंद है। वुज़रा की आपस में लड़ाइयां खुलेआम हो रही हैं, अलीम खान और ख्वाजा आसिफ की लड़ाई आपने सबके सामने देखी, लेकिन निज़ाम ने फिर भी सबको लेके चलना है। तो सदारती, अच्छा अब मैं ये नहीं कह रहा कि सदारती निज़ाम ही शायद इस मुल्क के लिए सबसे बेहतर होगा। यहां पे ये बहुत लंबी डिबेट है, इसके फॉर और अगेंस्ट जो है बड़ी लंबी डिबेट जो है वो चलती है। तो और बड़ी देर से इसके ऊपर जो है वो एक टिपिकल एक ग्रुप है जो चाहता है कि इस मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब भी शामिल है। लेकिन इस सारी चीज के अंदर जो है वो जो दीगर जमातें हैं, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इसको ज्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें ये फील होता है कि अगर ये इस किस्म का निजाम आया ना तो फिर तो सब हमारी नहीं चलनी, फिर तो हमारा वजीर आजम हाउस तक का रास्ता बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको चारों सूबों के अंदर जो है अपनी उसकी जड़ें जो है वो मजबूत होनी चाहिए, और सदर पाकिस्तान तक का वो जो एक रूट है वो उसी के लिए फायदेमंद साबित होगा जो चारों सूबों के अंदर जो है अपनी नुमाइंदगी रखता होगा। सो इसलिए हाँ, इसके मतलब इसके फवायद जो हैं वो ये है कि आप ब्लैकमेल होना बंद हो जाएंगे, आप छोटी छोटी कोलिशंस के पीछे जाना बंद हो जाएंगे, अवाम जो है वो डायरेक्ट सदर का इंतखाब जो है वो डायरेक्ट करे। लेकिन फिर उसके बाद इसके अंदर ये भी एक डिबेट आती है कि वो जो एक सदर होगा वो इंतहाई पावरफुल हो जाएगा, बहुत ज्यादा, मतलब उसे वो जो अवाम के नुमाइंदों के वोट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो ये सिटी साहब की खबर है कि जनाब असल प्लान जो है वो 2029 के हवाले से है, और वो है एक सदारती निज़ाम के हवाले से। आई डोंट नो ये होता है या नहीं होता,
या ये सिर्फ एक आइडिया है, ये भी हो सकता है, सिर्फ आइडिया हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि हर आइडिया के ऊपर जो है वो काम हो। इससे पहले भी सदारती निज़ाम के ऊपर बहुत दफ़ा इस तरह की खबरें आ चुकी हैं कि जनाब ये निज़ाम जो है वो आने लगा है और ये आप देखिएगा ये आएगा। वी डोंट नो ये होता है या नहीं होता। इसके अलावा जनाब रऊफ क्लासरा साहब, उन्होंने ट्वीट किया, आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी साहब ने वो जो अपनी तकरीर की थी, उस तकरीर के अंदर उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये आजकल के नौजवानों को ये जो अगर आप एक टैबलेट पकड़ा दें या उनको 2-2.5 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप दे दें उससे काम नहीं बनेगा। तो जाहिर बात है पूरे पाकिस्तान में जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको ये बात समझ आई थी कि ये बेसिकली मरीम नवाज साहबा की हुकूमत को लगाई गई है ये बात। क्लासरा साहब इसको ट्वीट करते हैं, उन्होंने कहा वज़ीर आला मरीम नवाज ने एक हफ्ते बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तकरीर का जवाब दे दिया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला मरीम नवाज के लैपटॉप पंजाब में बांटने का अपनी तकरीर में मजाक उड़ाया था। मेरी मुसद्दका इतला के मुताबिक मरीम साहिबा ने पंजाब काबीना का इजलास बुलाकर 5,000 लैपटॉप कश्मीर हुकूमत स्टूडेंट्स को देने का उन्होंने फैसला किया है। तो यानी वो कहने का मतलब है कि मरीम नवाज साहिबा जो समझती हैं कि जनाब ये लैपटॉप बांटने से जो है उनकी गुडविल बढ़ती है, उनकी पार्टी के लिए बेहतरी होती है, तो वो सिलसिला जो है वैसे ही जारी रखे हुए। इसके अलावा ये अभी थोड़ी देर पहले सुहेल वड़ाई साहब ने भी अपने कॉलम में लिखा था कि जनाब सदर जो है वो एक अहम मामले के ऊपर दस्तखत नहीं कर रहे, और वो है जजों की तैनाती की समरी जो उनके पास गई हुई है और बड़ी देर से वो उसको लेकर भी जो है वो बैठे हुए हैं। इसके ऊपर डॉन ने यह रिपोर्ट किया है कि अदालती तकरीरों के मामले पर जारी तातुल खत्म करने की आखिरी कोशिश के तौर पर हुकूमत की कानूनी टीम ने इतवार को ऐवान सदर में अपने हम मनसबों के साथ मुलाकात तय की है। हुकाम इस इम्कान का भी जायजा ले रहे हैं कि आला अदालतों के जजों की तौसीक और तकरीरी का नोटिफिकेशन यकतरफा तौर पर जारी कर दिए जाएं। ये पेशरफ ऐसे वक्त में सामने आई है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर आसफ अली ज़रदारी की जानिब से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सिफारिशात की मुबैना तौर पर मंजूरी ना देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक फैसला ताहाल जारी नहीं किया। इस तातुल के दौरान हुकूमत आइन के आर्टिकल 48(1) के तहत कार्रवाई करते हुए वजारत कानून के जरिए नोटिफिकेशन जारी करने का इम्कान का जायजा ले रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सदर को समरी मौसूल होने के 2 हफ्तों के अंदर इस पर कार्रवाई करना जरूरी थी, लेकिन ये मुद्दत अब गुजर चुकी है। तमाम हुकूमती अहदेदारों का कहना है कि चूंकि मामला अब अदालत में ज़ेर समाअत है, इसलिए मौजूदा मरहले पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किए जा सकते। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की कानूनी टीम ऐवान सदर में अपने हम मनसबों के साथ अदालत से बाहर मामला तय करने की कोशिश करेगी। सदर की कानूनी टीम ने जुडिशल कमीशन की कार्रवाई पर बाज़ एतराज़ात उठाए हैं। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से तजवीज़ किए गए तकरीबन तमाम उम्मीदवार मुस्तरद कर दिए गए, जबकि तकर्री के लिए तजवीज़ किए गए बाज़ उम्मीदवारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा या मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद हैं। ऐवान सदर के ज़राए ने खबरदार किया कि इतने हसास मामले में कोई भी एकतरफा इकदाम सियासी और कानूनी तबाही का बायस बन सकता है। तो ये टेंशन बड़ी देर से जो है वो आपस में चल रही थी। अब उसके बारे में जो ये कहा जा रहा है कि कोशिश की जाएगी कि इसका कोई ना कोई हल जो है वो निकाला जाए। इसके अलावा ज़राए का कहना है, ARY ने खबर दी है कि ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने मुश्तरका दोस्तों के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते की हैं, ताम PPP ने हुकूमत से ताल्लुकात की फौरी बहाली से फिलहाल माजरत कर ली है। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने मफाहमत के लिए पीपल्स पार्टी से खामोशी से बैकडोर चैनल्स के जरिए राब्ते किए हैं और 2 सीनियर PPP रहनुमाओं ने हुकूमत के राब्तों की तस्दीक की है। ये राब्ते मुजफ्फराबाद इलेक्शन और हालिया दिनों के अंदर किए गए हैं। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएं और उनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। बाग में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा शहबाज हुकूमत की उल्टी गिनती गिनने वाले खुद अपनी घड़ियां रीसेट करने लगे हैं। पीपल्स पार्टी विफाक में इसी तनख्वाह पर काम करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि 2 दिन बाद इलेक्शन में 4 शेर मुंतखब होकर असेंबली पहुंचेंगे। आज़ाद कश्मीर में नून लीग को 2/3 अक्सरियत के लिए 6 सीटों की जरूरत है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि अगर आइंदा 3 से 4 दिन में धरने का मामला हल हो गया तो रावला कोर्ट में 20 या 21 अगस्त तक इंतखाबात कराए जा सकते हैं, जबकि बाग और हवेली में मुकर्रर इंतखाबी अमल के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। इसके अलावा फैसल चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब के भाई जो एक वकील हैं, उन्होंने कहा जी अडियाला से आने वाली कुछ खबरों पर दिल उदास है। खान और बुशरा बीबी के साथ रवा जुल्म की कोई इंतहा नहीं है। ऐसा जुल्म ज़माने कदीम के बादशाह भी शायद ना करते हों। एक साल से कौन कैद तन्हाई में रखता है? ये कौन सी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है? अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि अब बस कर दें। खुदा के लिए इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। मखलूक तो कमज़ोर है पर अल्लाह से डरें। उधर पार्टी का हाल यह है कि आप इसकी लड़ाइयाँ, रेशा दवानियाँ और लालच उरूज पे है। ना कोई सिमत मुतय्यन है, ना कोई हिकमत अमली। क्या करे कोई? इसके अलावा जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की दरख्वास्त थी उसे जो रद्द किया गया, मुस्तरद किया गया, उसका तहरीरी फैसला जो है उन्होंने जारी किया है। और अदालत ने जनाब ये करार दिया है कि आइन का आर्टिकल 16 जो है वो शहरियों को पुरअमन इज्तिमा की इजाज़त देता है, जबकि मुतल्लिका कानून के तहत डिप्टी कमिश्नर जलसे के लिए NOC जारी करता है।
फैसले में कहा गया कि सरकारी वकील के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत जलसे की इजाजत से मुतालिक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अमन ओमान की सूरत हाल के पेश नज़र जलसा ना करने की तजवीज़ पेश की गई। आखिर में कहते हैं जी, अदालत ने करार दिया कि मीनार पाकिस्तान एक अवामी मुकाम है जहाँ शहरी सैर व तफरीह के लिए आते हैं। जी बिल्कुल। तो इससे पहले जो है वो किस तरह मतलब यहाँ पे जलसे होते थे, इसके बारे में फ़िलहाल जो है वो खामोश हैं। अच्छा जी, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने अरकान असेंबली की मरात, इस्तेहकाक और वो जो आपको याद होगा बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि जनाब एक ऐसा बिल लाया गया था जिसमें मरात ही मरात थी MPS के लिए खैबर पख्तूनख्वा में, तो जनाब उसे जो है अब तब्दील कर लिया गया है और एक नया तरमीमी बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर किया गया है। ताहयात ब्लू पासपोर्ट की शिक जो है वो वापस ले ली गई है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चलें इस मामले में उसकी तारीफ ज़रूर करूंगा कि उन्होंने जो उनके ऊपर तनकीद हो रही थी उसका ख्याल रखते हुए, और जो हमने भी इसके ऊपर बहुत तनकीद की, मेरे अलावा और भी बहुत से जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर बहुत तनकीद की, तो उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने फैसला किया कि नहीं, ये सिलसिला जो है वो गलत है और इसे वापस होना चाहिए। तो वो अब शिक जो है वापस ले ली गई। इसका कोई सेंस भी नहीं बनता था कि ताहयात बस आप एक दफ़ा MPA बने और ब्लू पासपोर्ट आपका, तो ये कोई सेंस नहीं बनती। अब उसके अंदर ये फैसला किया गया है कि ब्लू पासपोर्ट जो है सिर्फ मुद्दत रुकनियत तक जो है वो कारामद रहेगा। रुकनियत खत्म होते ही मरात खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। बिल में अरकान असेंबली के लिए मुफ्त असलहा लाइसेंसों की हद में तरमीम करते हुए उनकी तादाद दोबारा 4 मुकर्रर कर दी गई। पहले भी 4 थी, इसको 4 को 8 कर दिया था, अब उसको 8 को जो है वो वापस उन्होंने 4 पे ले आए हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए एक और भी एंगल है इस बात का, वो ये है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने ये सारी मरात वापस ली हैं तो फिर दीगर असेंबलियों के अंदर जहां पे अगर इससे बढ़ के मरात हैं तो उन्हें भी वापस लेनी चाहिए, अगर हैं। आई विल हैव टू चेक दिस, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जो है वो कर रहे हैं, लेकिन अगर हैं तो फिर उसे भी जो है वो वापस हर सूरत जो है वो करना चाहिए। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनाब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयों के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए, जबकि एक कैप्टन मादरे वतन पे कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खारिज के 7 दहशतगर्द मारे गए। हंगू में दहशतगर्दों ने फायरिंग के तबादले के दौरान मस्जिद में पनाह ले ली। खारिज ने मस्जिद की हुर्मत को पामाल करते हुए इसे पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। कैप्टन हमजा अकरम जवानों की क़यादत करते हुए बहादुरी से लड़े और शहीद हो गए। 27 साला कैप्टन हमजा अकरम का ताल्लुक जिला नारोवाल से बताया जाता है। हलाक ख्वारिज से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ और हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस था। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई मुआहदे की तारीखी कामयाबी के बदौलत आज से पीर 10 अगस्त तक मुल्क भर में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की कामयाबी पर खुशियां मनाई जाएंगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के कौमी परचमों के रंग इमारतों पर नुमाया होंगे। मुल्क भर में इमारतों को सब्ज और सुर्ख रोशनियों से सजाया जाएगा। डेफिनेटली इट इज समथिंग टू बी रियली प्राउड ऑफ। और खास तौर पे अभी आगे चंद दिनों के बाद 14 अगस्त भी आ रही है, तो एक बिल्कुल एक नए फ्लेवर के साथ जो है वो इस मरतबा ये 14 अगस्त इंशाल्लाह मनाई जाएगी। इसके अलावा जनाब एक गुफ्तगू शेयर करना चाहूंगा, और ये भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट हैं प्रवीण स्वानी। ये जो पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी, ये एक ऐसे एनालिस्ट हैं जिन्होंने बिल्कुल फेयर एनालिसिस दिए। इंडिया से ताल्लुक है, इंडिया में रहते हैं, लेकिन जब एनालिसिस देते हैं तो बड़े काफ़ी हद तक फेयर एनालिसिस जो है वो देते हैं। ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है तीनों ममालिक के हवाले से, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के हवाले से, इसके ऊपर उन्होंने कॉमेंट्री की है और मैं ज़रा इनकी कॉमेंट्री आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, आप ज़रा साथ साथ सुनिएगा। कहते हैं, आप जानते हैं कि कल मक्का, सऊदी अरब में 3 मुल्कों के दरमियान एक दिफाई मुआहदा तय पाया है। ये ममालिक सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान है और ये एक इंतहाई अहम मुआहदा है। हिंदुस्तान और दुनिया भर में ऐसे बहुत से तज्ज़िया और तबसरा निगार हैं जो ये कह रहे हैं कि यह मुआहदा ईरान के खिलाफ है, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। यह मुआहदा एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है जो ईरान की सोच को आगे बढ़ाएगा और मगरबी एशिया, मशरिक़ वस्ता को तरक्की और बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। यह मुआहदा तमाम मुस्लिम ममालिक को एक साथ जोड़ रहा है। इसका मकसद ये तकसीम पैदा करना बिल्कुल नहीं कि कौन सुन्नी है और कौन शिया है या कौन क्या है, बल्कि इसका मकसद तमाम इस्लामी ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। ये इज्तिमाई सलामती यानी मुश्तरका सिक्योरिटी का मुआहदा है। इसका मतलब यह है कि सलामती के मामले में कोई ऐसा इकदाम ना उठाया जाए जिससे सिर्फ आपका फ़ायदा हो और दूसरों का ना हो, क्योंकि जब सिक्योरिटी मुश्तरका होगी तो अमन कायम होगा, जिससे आपका और दूसरों का, दोनों का भला होगा और पूरा खित्ता तरक्की करेगा। प्रेस नोट में कलेक्टिव डिटरेंस की बात की गई है। इसका मतलब यह है कि तीनों ममालिक मिलकर इन बैरूनी ताकतों के खिलाफ एक साथ खड़े होंगे जो उनमें से किसी भी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यह इशारा अमेरिका की फौज की तरफ नहीं है, बल्कि सीधा सीधा इजराइल की तरफ है, क्योंकि हम जानते हैं कि इजराइल के कई सीनियर वज़रा खुलेआम कहते हैं कि ईरान के बाद इजराइल को असल खतरा तुर्की से है।
अब इस मुआहदे के बाद इसराइल तुर्की के खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे मालूम होगा कि वो सिर्फ तुर्की से नहीं लड़ रहा बल्कि उसके साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब भी खड़े हैं। तो ये भी एक मुस्बत पहलू है। इसमें यह भी बताया गया है कि तीनों ममालिक के पास अपनी अपनी सलाहियतें और फवायद हैं और ये दिफाई शोबे में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं और जॉइंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। जब आसिम मुनीर अपने दौरे तुर्की से वापस आए और तुर्की के साथ हतमी मुआहदे की तमाम बातों पर इतफाक हो गया, तब यह बाकायदा और बाज़ाब्ता मुआहदा तय पाया। यह सोच वहां से आई और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी सोच के पीछे पाकिस्तान ने एक इंतहाई अहम किरदार अदा किया। मेरी असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ तमाम मुस्लिम ममालिक, जिसमें OIC के 57 ममालिक, वस्ती एशियाई रियासतें और जनूबी एशिया के अहम मुस्लिम अक्सरियती ममालिक जैसे पाकिस्तान, मालदीव और बांग्लादेश शामिल हैं, को साथ लेकर चलेगा। इसके अलावा अफ्रीका के 54 ममालिक में से वो 20 ममालिक जो मुस्लिम अक्सरियती हैं, पाकिस्तान उन तक भी मुश्तरका सलामती की इस सोच को लेकर जाएगा और उनके साथ दफाई ताउन के मुआहदे करेगा। सीधी सी बात है कि पाकिस्तान ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि इन तमाम ममालिक ने वो 4 दिन की जंग ऑपरेशन सिंदूर देखी थी। उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि पाकिस्तान ना सिर्फ वाहिद मुस्लिम जौहरी ताकत है बल्कि उसकी रिवायती मिलिट्री सलाहियतें भी बेहद मजबूत हैं। यही बुनियादी वजह है। ये नया दिफाई मुआहदा इसराइल को यह बताने के लिए है कि अब तुम्हारी लड़ाई किसी एक मुल्क से नहीं होगी बल्कि तीनों ताकतवर ममालिक से एक साथ होगी। ये एक भारतीय एनालिस्ट की जानिब से यह सारा कुछ कहा गया है और मुझे अफसोस होता है, आई वॉन्ट टू से तो मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कई ऐसे एनालिस्ट हैं जिनको तब भी पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं होती। वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वहां से ताल्लुक़ रखने वाला एनालिस्ट जो है वो हमारी तारीफें कर रहा है कि पाकिस्तान जो है एक ऐसे मोड़ के ऊपर आके खड़ा हो गया है जहां पे वो इतने बड़े बड़े ग्रुप्स को लीड करने जा रहा है। और जो सिलसिला इसने सऊदी अरब के साथ शुरू किया था, अब तुर्की उसमें ऐड हो गया है और मैं आगे देख रहा हूं कि और भी ममालिक उसके अंदर ऐड होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहां पे चंद ऐसे कमबख्त हैं जिनको फिर भी पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं होती। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।